जमाना डिजिटल का है, इसीलिए हर जगह हो रहा है डिजिटल तरीके से जमीन का जो है रिकॉर्ड को रखा जा रहा है। इसीलिए अब जो है हर जगह हो गया ये डिजिटल खतियान। तो आज को आपको समझना है कि ये डिजिटल खतियान जो है, जो डिजिटल खतियान आप देखते हैं वह क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और इसमें सुधार कराने का प्रक्रिया क्या है। देखिए, अगर आप जो भी सबसे पहले इसको समझने से पहले हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान में बहुत सारे जगह जो खतियान है, जो जमीन का खतियान है उसको, जो जमीन का खतियान है उसको मतलब हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मतलब हो गया कि दोनों रखा जाता है, मतलब रजिस्टर में भी रखा जाता है ना। बहुत जगह जो है उसको कंप्यूटर में भी रखना जो है वो चालू स्कैन करके शुरू कर दिया गया है, इसलिए कि दस्तावेज अब पुराने होते जा रहे हैं, फटने के कगार पे, तो उसको लिमिनेट करके जो है रखने का प्रावधान बहुत सारे स्टेट में जो है वो शुरू हो गया और बहुत सारे स्टेट में रखा भी गया है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल खतियान है अभी आगे का जो है अगर फ्यूचर देखें सबसे पहले, और अभी तो ये चालू हो गया, आगे के फ्यूचर में अगर आपका जो वो खतियान होता था धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा, है ना। जिस तरह से बैंक का पूरा आप समझ सकते हैं कि वो सारा जो सिस्टम हो गया ना, कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं होता था। पहले के लोग जो है अगर आप उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे तो जब वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते थे तो वो रजिस्टर में भी मेंशन होता था, और रजिस्टर में मेंशन होने के बाद फिर वो चीज जो है उसके लिए फैक्स मशीन का जो है यूज किया जाता था और सब जगह कुछ ब्रांच में उसको भेजा जाता था। मतलब पैसा निकालना इतना और ट्रांसफर करना ये सारा इतना इजी नहीं होता था। और आप समझ सकते हैं जब बैंक का पैसा सिक्योर है तो ये जमीन का रिकॉर्ड भी सिक्योर है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो इसलिए अगर डिजिटल रूप में अगर जमीन का भी सारा रिकॉर्ड आता है तो उतना आसान नहीं होगा छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ अगर होता भी है, अगर मान लेते हैं किसी का गलत तरीके से एंट्री होता भी है तो उसको वेरीफाई करने के बाद पता कर सकते हैं, उसको जांच करने के बाद उसका पता चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आज जो बात करने वाले हैं कि जमीन का डिजिटल खतियान क्या है। देखिए, डिजिटल खतियान जो है जमीन का जो है रिकॉर्ड जो रखा जाता है वो सबसे पहले अभी फिलहाल जो अगर आप बात करें तो हर राज्य में जिला अभिलेख बनाया गया है। ठीक है, जिला अभिलेख बनाया गया है और जिला अभिलेखागार बोले तो वहां पे उसका जो है जमीन का इंफॉर्मेशन पूरे जिला का जो है वो रखा जाता है। ठीक है, और ये जिला अधिकारी के अंडर का है। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि है, गड़बड़ी है, अगर आप उसका जो है सुधार चाहते हैं तो जिला अधिकारी को जो है आप जाके मिल सकते हैं। लेकिन अब ये जो खत अभिलेख में हर जिला में रखा गया है, अब इसको जो भी रखा गया वो एक तरह से दस्तावेज के रूप में रजिस्टर में सारा को जो है एक डॉक्यूमेंट के तरीके से सारा रखा गया। अब ये लंबा समय जो है ये तो चलेगा नहीं, तो इसलिए अब इसका जो प्रक्रिया है वो स्कैन का, बहुत सारे राज्य में ये प्रक्रिया क्या किया कि उसको लिमिनेट करा के स्कैन करके और जो है वो कंप्यूटर में भी रख लिया गया, मतलब स्कैन करा के वो अब कंप्यूटर में भी आ गया। ठीक है, अब जो है लोग अगर उसको देखना चाहते हैं, लोग उसको अगर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो डिजिटल खतियान का जो है रिकॉर्ड आप कैसे निकालेंगे। देखिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसमें अगर जाएं अगर, ठीक है, तो जो भी आपका स्टेट में जमीन है उस स्टेट में सबसे पहले आपको उस स्टेट का जो भी जैसे कि मतलब आप समझ सकते हैं जो क्षेत्र होगा उसको बोलते हैं वैसे मौजा जानते होंगे। उसके अलावा जो है आपका खाता पता होना चाहिए, खेसरा पता होना चाहिए, ग्राम पता होना चाहिए, है ना, अंचल आपका पता होना चाहिए। तो ये सब अगर पता है तो आप जो है उसके बाद खाता से, उसके बाद नाम से, उसके बाद खेसरा से, है ना, ये और पिता के नाम से, सारे नाम से जमीन का सर्च जो है वो आप जाके कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का यहाँ पे जमीन है या नहीं है। मतलब वो जाके आप वहां पे देख सकते हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब ये समझ सकते हैं कि आप ये कितना आसान हो गया निकालना कि अगर हमको जो भी निकालना है खतियान अगर हमको निकालना है तो आप उसका कितने बहुत सारे लोग हैं ना, एक जिले में एक अंचल में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के नाम से खतियान है। तो सबको दस्तावेज को अगर हम निकालने जाते हैं सबको ढूंढना और कंप्यूटर के द्वारा ढूंढना दोनों में अंतर हो जाता है। तो
तो ये अब निकालने में जो है आसानी होगी, और दूसरे उसको मौजा वाइज, खाता वाइज, खेसरा वाइज, नाम वाइज, ठीक है, मतलब समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो भी है समस्त रिकॉर्ड भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो है वहां पे आप देख सकते हैं और अपना खतियान का पूरा डिटेल देख सकते हैं कि वहां पे क्या क्या दिया गया है ना। अब जो सवाल उठता है कि यह जो है किस तरीके से काम करता है, तो हम आपको बता दिए कि ये इसका जो काम करने का तरीका होता है, तो ये एक जैसे आप समझ सकते हैं एक डाटाबेस में सारा इंफॉर्मेशन जाके वो सेव जो है अपलोड कर दिया जाता है, और आप उस डाटाबेस से जो है डीबी जो होता है उससे निकालते हैं, सारा डाटा आप निकालते हैं। अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, मतलब जो खतियान आपको दिखाया जा रहा है ना, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये जो सवाल यहाँ पे है कि आप इसको देख सकते हैं, मतलब आप अपने नाम से, अपने खाता संख्या से, खेसरा संख्या से, या समस्त रिकॉर्ड से, जिनके नाम से खतियान है उनके पिता के नाम से, ये सभी नाम से आप उसको देख सकते हैं। मतलब इससे सर्च करके आप डाटा को ढूंढ सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। तब तो लोग खतियान में अपने मन से चेंजेस कर लेंगे, तो ये तो संभव नहीं होना चाहिए। तो वो सिर्फ आपको देखने के लिए है, आपको चेंज करने के लिए नहीं है। चेंज करने के लिए वहां पे अलग टीम है। तो यही चीज है कि मतलब यहाँ पे आपके जो है ये संभव नहीं है कि आप उसमें अपडेट कर सकें, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं कि उसमें गलती, ऐसा नहीं है, गलती भी है कि हो सकता है कि जो लोग पहले तो ये सारा कॉपी था, अब ये जो कॉपी है इससे अगर इसमें चढ़ाया गया, डाटाबेस में डाला गया, तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के गलती ना किया हो, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक जो गलती के कारण जो है आप ये जो डीबी में आ गया वही आपको दिखा रहा है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपका इसमें गलती है, आपके पास खतियान, जाके फिलहाल वो जो कॉपी है उसको भी आप निकाल सकते हैं, इसका भी प्रावधान है। और अगर आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है, ठीक है, आप इसमें त्रुटि है, तो आप इसका सुधार करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये त्रुटि का मतलब ये समझ रहे हैं कि पुराना से नया का त्रुटि है, सर्वे से संबंधित त्रुटि है, तो यहाँ पे वैसा कोई भी सुधार का सिस्टम आपके लिए फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो त्रुटि है कि मतलब जो आपका नया खतियान है और उसमें जो भी खाता खेसरा सारा लिखा हुआ है वो अगर नहीं आया यहाँ पे डाटाबेस में, हो सकता है कुछ सही होगा, कुछ गलत भी होगा, तो उस त्रुटि का सुधार कर सकते हैं। उसका जो त्रुटि है उसका सुधार संभव है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसको सुधार कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे जिला अधिकारी जो भी हैं, जैसे जिला अधिकारी हैं और जैसे एडीएम साहब से भी इसके है ना आप मिल सकते हैं। इसके लिए एडीएम साहब से ही मिले, जमीन संबंधित जो विभाग वहां खतियान का देखते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले जो आपका खतियान है जिला अभिलेख से वो निकालेंगे, है ना, जो आपका नया खतियान है उसको निकालेंगे। उसके बाद ऑनलाइन वेब कॉपी जो है उसको निकालेंगे, आवेदन लगाएंगे और अटैच करके वो बताएंगे कि इसमें जो आपका ऑनलाइन में और ये में जो है डाटा ये है, और उसके आदेश के बाद ही वो वेरीफाई करने के बाद ही जो है वो सुधार होगा, लेकिन वो सुधार का प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये सारा जिस तरीके से जमीन का जमाबंदी का सुधार के लिए आप सीओ के पास जाते हैं, उसी तरीके से जब खतियान संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता है जो कि अंचल कार्यालय में भेजा जाता है, तो वो जिला अधिकारी के द्वारा ही जो है वहीं से भेजा जाता है। अगर वहां से कुछ भी गड़बड़ी हुआ है का सुधार भी वहीं से होगा, तो उसके लिए सुधार के लिए भी आपको वहीं जाना होगा। तो यही इसका सुधार प्रक्रिया है, ठीक है। तो जमीन का जो डिजिटल खतियान है, तो ये सारा प्रक्रिया करने के बाद वहां पे जो है सुधार का जो है सुधार संभव है। तो ये वहां पे जो है, या इसके लिए कोई अगर आप चाहें वकील करना तो वकील भी रख सकते हैं, ताकि आपके बात को वहां पे स्पष्ट तरीके से रखा जा सके। तो इसलिए उसका सुधार किया जा सकता है, सुधार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मान लेते नए वाले में ही गड़बड़ी है, आपका पुराना में सही था वो सारा नया में नहीं आया, तो यहाँ वो सर्वे से संबंधित गड़बड़ी हो गया ना। तो इसलिए अगर वो नहीं आया आपका, तो उसमें वो सर्वे को सुधारना पड़ेगा, तो जिसके लिए प्रक्रिया जो है यहाँ पे संभव नहीं है। तो इसलिए कोई अधिकारी के पास ही वो संभव नहीं है। इसके लिए फिर आपको वो मामला सिविल में चला जाता है, फिर सिविल कोर्ट्स के द्वारा ही उसका
जो है प्रक्रिया है जिसके तहत आप उसका सुधार करा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।